नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो वेज नेगोशिएशन कमेटी का जो मीटिंग 29/4/2025 को हुआ था, उसका माइन्यूट्स निकला है। तो देखिए, इसमें है क्या कि पहले प्रीफेस में बोला गया है जो 10th मीटिंग यानी कि 10वां मीटिंग जो हुआ है 29/4/2025 में, तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। मैनेजमेंट साइड से CGM EW, PGM स्टेट, सीनियर GM CBB, PGM SR और सीनियर GM और CLO SCT थे। ठीक है। तो देखिए, अभी क्या हुआ कि स्टाफ साइट में भी 7 मेंबर थे, जिसमें से 4 BSNLU और दूसरा जो यूनियन है NFT से 3 मेंबर। ठीक है। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए कमेटी का, आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैनेजमेंट साइड से 5 जन हैं, राजीव सोनी जी, SP सिंह जी, PD चिन्नैया जी और अनीता जोरी जी और गजेंद्र कुमार जी। और स्टाफ साइड से अनिमेश मित्रा, POV मुन्नू, सुरेश कुमार, मनु मेहरा ए BSNLU से और इस्लाम अहमद, चंद्रशेखर सिंह और विजय प्रताप सिंह NFT से। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें पहले आप देख लीजिए कि पहले वेलकम किया गया है। इसके बाद इट वॉज इन्फॉर्म दैट लास्ट मीटिंग हुई शेड्यूल ऑन 10/3/2025 कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है। अब therefore the chairman welcome all the participants. Management side would like to listen to the submission from the staff side and will require to go through and deliberation so far. GS BSNLU welcome CGM EW a new chairman and other 2 members. He submitted that the meeting held after 4 months and should be periodic. तो डिस्कशन जो 19/12/2024 को हुआ है, जहाँ पे लाइव स्टैग्नेशन केसेस देने का बात था, तो वर्कशॉप वाज हेल्ड ऑन 19/2/2025 एंड डिस्कस दिस केसेस। स्टाफ साइड proposed new scale with 5% fitment in the view of stagnation. GSNFT welcome all the members and endorse the view of BSNLU. मतलब BSNLU ने जो बात बोला, NFT भी वही बात बोला। ठीक है। अब देखिए, ही डिमांडेड दैट द पे स्केल शुड बी प्रपोज्ड बाय द स्टाफ साइड ऑन 19/2/2025 शुड बी एग्रीड अपॉन। 19/2/2025 को जो पे स्केल बोला गया है उसको मान लेना चाहिए। अब देखिए, डिस्कशन क्या हुआ है। डिस्कशन हुआ है जो स्टैग्नेशन केसेस स्टाफ साइड ने बोला था 19/2/2025 यानी कि 19 फरवरी 2025 को, उसको एनालाइज किया गया और उसमें से 90 सैंपल को सबमिट किया गया स्टाफ साइट के द्वारा, जिसमें से 62 केसेस में स्टैग्नेशन मिला है 1/1/2027 से पहले, जिसका स्टैग्नेशन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, 19 केसेस ऐसे मिला है जो 1/1/2027 से पहले स्टैग्नेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। और मोर देन, अब देखिए, मोर देन 1,500 एम्प्लॉई, हर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई हर साल रिटायर कर रहा है, एक बात है। और इस इशू को मतलब स्टाफ साइड प्रपोज किया कि कट डाउन द पे स्केल, जो 2018 में जो पे स्केल बोला गया था उसको कट डाउन किया गया है और अपग्रेडेड पे स्केल मार्च 2025 का मिडवे में ऑफर किया गया है। अब न्यू स्केल क्या होगा, स्टाफ साइड के द्वारा प्रपोज किया गया, वो देखिए। ये आपका स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव का है। अब देखिए, NE1 जो है, NE1 शुरू होगा 19,000 से, मैक्सिमम होगा 35,000 तक, और जिसमें से 20 स्टेजेस है। 20 स्टेजेस मतलब 19,000 के बाद 20 इंक्रीमेंट के बाद 35,000 हो जाएगा। इसी द्वारा NE2 जो है 19,100 से 44,000 तक होगा। NE3 19,300 से 48,000 होगा। NE4 19,900 से 50,000 तक होगा। NE5 21,000 से 52,000 तक होगा। और इसमें देखिए, हर स्टेज में आपका जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस मोटा मोटी 28, 30, 31, 30 ऐसे करके है।
अब देखिए एनी 7 57,000 तक, एनी 8 65,000 तक, एनी 9 70,000 तक। अब देखिए ये जो 31,000 है, इसके बाद 27 इंक्रीमेंट के बाद आपका 70,000 हो जाएगा, ठीक है। एनी 10 34,000 से 77,000 तक, इसमें भी 27 स्टेजेस है। एनी 11 37,000 से 90,000 तक, इसमें 30 स्टेजेस है। और एनी 12 में सबसे ज़्यादा स्टेजेस है, 32 स्टेजेस है, ये 38,000 से 1,00,000 रुपया तक। तो ये स्टाफ साइड से बोला गया है। तो ये देखिए ज़्यादातर जो कॉन्टेजियस इशू है जहाँ पे बात होता है वो एनी 9 स्केल को लेके, जो जेई लोगों का स्केल है। तो कहीं कहीं पे बोला गया है कि 29,000, यूनियन साइड ने बोला नहीं दोस्तों, देखिए 31,000 से 70,000 तक। अभी जो जेई हैं वो एनी 9 पे स्केल पे रहेंगे नहीं, 8 साल बाद एनी 10 पे आ जाएंगे, तो 34,000 से 77,000। तो उसमें भी स्टैग्नेशन नहीं होगा। अगर कोई जेई एज ए जेई डिपार्टमेंट में आया है तो देखिए इसमें 27 है, तो इसमें से 8 घटा लीजिए, 19 बचता है। फिर इसमें आ जाएंगे, फिर 8 घटा लीजिए, कितना बचता है, 11 बचता है। फिर 8 घटाइए तो बचता है आपका 3। तो आप 38,000 स्केल में यानी कि एनी 12 में आप आ जाएंगे, जो जेई एज ए जेई जिसका ज्वाइनिंग हुआ है। तो स्टैग्नेशन एनी 12 के बाद ही होगा। तो देखिए 1/1/2027 तक स्टैग्नेशन नहीं होगा, इसमें आगे जाके हो सकता है, उसके बारे में हम लोग सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट साइड क्या बोला है, एज न्यू चेयरमैन एंड मेंबर हैव ज्वाइन द कमिटी, दिस इज their first meeting, some time will require to examine the proceeding so far. Principle for designing the scale would be applicable for all scale. अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट साइड क्या बोला है कि मैनेजमेंट को टाइम चाहिए, क्योंकि नया मेंबर आया है, नया चेयरमैन आया है। तो हर टाइम पे मेंबर चेयरमैन चेंज होता है, यही लॉजिक हो जाता है। हालांकि इसमें काम करना ज़रूरी है, क्योंकि सोचिए मैनेजमेंट का जो चेयरमैन वो कोई मुद्दा पे सहमति बन गया, फिर चेयरमैन चेंज हो जाएगा, फिर मेंबर चेंज हो जाएगा, तो कैसे चलेगा। ऐसे चेंज होते रहेगा और नेक्स्ट डेट आते रहेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको यूनियन को भी बोलना चाहिए और मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग स्केल शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्केल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप एनी 8 में यानी एनी 5 में जो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे वो प्रिंसिपल एनी 11 में भी होना चाहिए, 12 में भी होना चाहिए। तो ये बात 2 बात बोला गया है। तो ये बात में थोड़ा ये मैनेजमेंट यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर का जो स्केल है ना, ये ऊपर का स्केल लेके मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नीचे का स्केल तो आपको अचीव कर गए जब आप उस स्केल में है। तो ऊपर का जो स्केल है वो स्केल से प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट चाहता है ये जो 1,00,000 वाला स्केल है ये 90,000 हो, ठीक है, पहले ऐसे होता था। तो देखिए अब स्टाफ साइड ने क्या बोला है, स्टाफ साइड बोला है कि मीटिंग 4 महीने के बाद हुआ है, तो इसका जो एग्रीमेंट है वो जल्दी होना चाहिए। और 2018 का जो स्टैग्नेशन व्यू के दरमियान मद्देनज़र रखते हुए वो जो पे स्केल ठीक हुआ था ना 18 का, उससे बहुत कम हो गया, क्योंकि 2018 में ये जो एनी 9 स्केल था ये 34,000 से था, ठीक है, तो इसको 31,000 किया गया है। हालांकि इसमें बहुत लॉस होगा जो एम्प्लॉयज़ है वो लोगों का, यंग एम्प्लॉयज़ का, मगर फिर भी किया गया है। तो अब देखिए 5% फीडमेंट को कंसीडर करना चाहिए। और पे स्केल जो यूनियन प्रपोज किया है, जो एक वर्कशॉप से 19/12/2025 में एग्री करके हुआ है, तो वो बहुत कम है, 18 का स्केल से, तो ये होना चाहिए। So it has agreed that the member and the management side will examine the proceeding so far. Senior GM gave vote of thanks. अब देखिए बात कहाँ पे आके ख़त्म हुआ कि इसको एग्जामिन किया गया, मगर इसमें क्या हुआ कि स्केल कितना यूनियन के द्वारा प्रपोज किया गया है उसका लिखित मैनेजमेंट के तरफ से मिल गया हम लोगों को। दूसरा क्या हुआ कि मैनेजमेंट को जो बात था कि कौन सा स्केल होना चाहिए, कौन सा स्केल नहीं होना चाहिए, तो यूनियन ने तो बोल दिया। अभी इससे ये जो स्केल है इस स्केल से अगर कम होगा
तो ये मैनेजमेंट करेगा, यूनियन नहीं करेगा। और यूनियन को भी ये प्रेशर करना बहुत आवश्यक है कि यही जो स्केल है ये बहुत कम स्केल्स किया गया है 18 के तुलना में, इस स्केल को इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। इससे कम स्केल अगर होगा तो एम्प्लॉय का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ये आप मान के चलिए, जो एनी 9 स्केल है आपका, इसमें 31,000 है। अब देखिए जो एनी 10 में गया ना, वो लोग 8 साल बाद एनी 10 में गया है, तो वो जो स्केल आपका कितना हुआ, तो वो स्केल आप एग्जीक्यूटिव में जाके देखेंगे बहुत ज़्यादा अंतर है। ये इसमें 3,000 अंतर आपको दिख रहा है, एग्जीक्यूटिव में आपको 10-10 हज़ार का अंतर देखने को मिलेगा। तो एक डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव को ऐसे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया जाता है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं मगर ज़्यादा इश्यूज़ यही है। तो आशा करते हैं जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उस नेक्स्ट मीटिंग में ये जो पे स्केल है और जो पे रिवीजन लेके जो मीटिंग होगा फीडबैक लेके, उसके लेके कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इस स्केल के बारे में आप लोग क्या समझते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी ओपिनियन है आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो भी चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, वो लोगों के पास, यूनियन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के पास आप लोगों का जो मुद्दा है वो पहुंचाने के लिए। तो आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ज़रूर अपना नाम और सर्कल टाइप कीजिएगा, क्योंकि बोलने में मेरा सुविधा होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसे लगा, और आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहा तो ऐसे वीडियो हम लोग हमेशा अपडेट करते रहेंगे बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।